अब देखो हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं और वो है रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। के ए और के बी यानी कि के ए क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, और के बी क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। देखो कैसे निकालना है। ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बुक में दिया है इन्होंने, एक बेस पकड़ा मैंने, क्या, अमोनिया, और उसका रिएक्शन करवा दिया वाटर से। तो क्या मिलता है हमको, ये बेस है तो ये एसिड बनेगा, यानी कि H2O एक H पॉजिटिव आयन को लूज़ करेगा और वही H पॉजिटिव आयन अमोनिया गेन करके अमोनियम आयन बना देगा। और H2O ने क्योंकि H पॉजिटिव आयन को लूज़ किया है तो ये OH माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, ये बेस था और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर है। ये बेस है तो ये इसका क्या आ गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो के ए के बी ऐसा नहीं है कि हमें किसी का भी निकाल देना है। अगर मैं बेस पकड़ रहा हूँ तो उसका निकालूंगा के बी, और उसी का कॉन्जुगेट एसिड लेना है, कुछ और नहीं। इसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड पकड़ लेना और उसका निकाल देना के ए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो भी आपका के ए आएगा इसमें और जो भी आपका के बी आएगा इसमें, वो के डब्ल्यू के बराबर होगा। और यही इन दोनों के बीच का रिलेशन था। प्रूफ अभी करके देख लेंगे, फिलहाल मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। मैंने क्या समझाया, अगर आप कोई बेस पकड़ रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड ही लेना पड़ेगा और उसका के निकालना पड़ेगा। कोई बेस लिया आपने, उसका के भी निकाला, और उसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लोगे, उसका के निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपको के डब्ल्यू मिलेगा। ऐसा नहीं कि बेस ये पकड़ लिया और एसिड कुछ भी पकड़ लिया। ठीक है ना। और वही चीज़ एसिड के लिए लागू होती है। अगर आपने एसिड लिया है तो आप उसका निकालोगे के ए, तो उस एसिड का आपको कॉन्जुगेट बेस लेना पड़ेगा और उसका निकालना पड़ेगा के बी, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के डब्ल्यू। ठीक है, करके देख रहे हैं, जैसा बुक में दिया है वाले एग्जाम्पल से करके दिखा दूं, ताकि आप अगर बुक में देखें तो आपको वहाँ से आ जाए। तो बेस ले लिया, वाटर से रिएक्शन कर दी, इक्विलिब्रियम आ गया, अमोनियम आयन बन गया जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, प्लस OH माइनस आ गया। क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक नेचर की है तो इसका के भी निकलेगा, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, यानी कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। बढ़िया, इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 1। किसी को कोई परेशानी। अब क्या निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं, सॉरी, अब देखो ये तो बेस हो गया। अब इसी बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड आया है उसका के निकालो, और उसका के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उस कॉन्जुगेट एसिड का रिएक्शन वाटर से, तभी तो के निकाल पाएंगे। तो कॉन्जुगेट एसिड है भले ही, पर है तो एसिड ही, तो क्या करेगा, ये लूज़ कर देगा, यानी कि NH3 बना देगा, और वही लूज़ किया हुआ जो है वो H2O पकड़ लेगा, यानी कि H2 यहाँ बेस की तरह काम करेगा और हाइड्रोनियम आयन H3 के पॉजिटिव आयन बना देगा। बढ़िया। अब ये रिएक्शन एसिडिक नेचर की है तो इसका के निकलेगा, यानी कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, सॉरी, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या आ गया, ये हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 प्लस। वाटर का नहीं लेते हैं, पता होगा आपको। तो ये क्या आ गया, के ए आ गया। इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, कुछ मिलेगा हमको। क्या मिलेगा देखो ज़रा, इक्वेशन 1 तो ये है के बी, और इक्वेशन 1 ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा बोलो ज़रा, के बी इंटू के ए। ये हो गया इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड देखो ये है NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH3 का कंसेंट्रेशन, और इसकी राइट हैंड साइड ये है NH3 का कंसेंट्रेशन इंटू
H3O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन। तो लिख लेते हैं NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय अमोनिया का कंसेंट्रेशन। और इनटू इसको करना था मुझे अमोनिया का कंसेंट्रेशन, H3O प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। समझ पाए ना? KB का वैल्यू ये है, KA का वैल्यू ये है। यकीन नहीं तो देख लो। देखो KB का वैल्यू क्या है, अमोनिया का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय NH3 का कंसेंट्रेशन। और KA का वैल्यू क्या है, NH3 का कंसेंट्रेशन इंटू H3O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन अपर डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन का कंसेंट्रेशन। तो वही सब लिखा है। अब देख पा रहे होंगे कि इसके कंसेंट्रेशन से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि सब कुछ इंटू में तो काट सकते हैं। अमोनिया कंसेंट्रेशन यहाँ कट गया। क्या बचा, हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन। तो KB इंटू KA लिखूँ या KA इंटू KB लिखूँ, वो मतलब तो एक ही आएगा। ठीक है, H3O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन। तो यहाँ से आपको एक बात दिमाग में आ रही होगी कि ये और कुछ नहीं बल्कि ये क्या आया, ये आया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि होता है KW। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला, KA इंटू KB इक्वल टू KW। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक और काम कर देते हैं, इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों ही जगह करना पड़ेगा। तो वी गेट क्या मिलेगा, देखो ज़रा, माइनस का KA KB ना इक्वल टू माइनस KW, यही आएगा। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, दिस इज़ माई मिस्टेक, उल्टा कर दिया मैंने। KA इंटू KB था ना इक्वल टू KW। पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना था। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेंगे तो क्या आएगा बोलो ज़रा, लॉग KA इंटू KB इक्वल टू लॉग KW। ठीक, लॉग A इंटू B की प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ जाएगा क्या, लॉग KA प्लस लॉग KB इज इक्वल्स टू लॉग KW। ठीक है, अब करेंगे -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई। देखो करके दिखा दे रहा हूँ, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो लिख ही लोगे आप, लॉग KA प्लस लॉग KB इक्वल टू माइनस का लॉग KW। अब थोड़ा सा और जाएंगे, अब तो आए क्या, सबने पता, सबको मालूम पड़ गया होगा क्या कैसे होगा। ये लॉग KA हो जाएगा, माइनस का लॉग KB हो जाएगा, माइनस का लॉग KW ही हो जाएगा। ये पूरी चीज़ क्या है, PKA ही तो है। ये पूरी चीज़ क्या है, PKB ही तो है। अच्छा, इनके बीच में ऐसे ब्रैकेट अगर लगा दें तो बीच में साइन तो प्लस का ही है ना, तो प्लस आ जाएगा। और ये पूरी चीज़ क्या है, PKW ही तो है। तो क्या मिला, PKA प्लस PKB इक्वल टू PKW। और हाँ, माइनस लॉग KW, यानी कि PKW का वैल्यू एक और होता है। PKW है क्या, देखो ज़रा, माइनस लॉग KW, यही तो है। और KW का वैल्यू रूम टेम्परेचर पे कितना होता है, 10 की पावर -14। तो लॉग 10 की पावर -14 सॉल्व करेंगे, माइनस का ऑलरेडी और माइनस का 14 लॉग 10 1, यानी कि प्लस का 14 आ गया। तो PKW का वैल्यू 14 भी आ गया। मेरे कहने का मतलब ये था, PKA प्लस PKB इक्वल टू 14, ये मिल गया रिलेशन, सबसे आखिरी वाला। सारे रिलेशन एक साथ लिखते हैं, KA
इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू फर्स्ट रिलेशन, सेकंड पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू सेकेंड रिलेशन, और थर्ड पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14। तो ये तीनों रिलेशन हमको मिल गए हैं यहाँ से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ऐसा नहीं है आपको कोई भी एसिड बेस लेना है, सिर्फ अगर एसिड ले रहे हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस लोगे इन दोनों पेयर का, और अगर बेस ले रही हो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड लोगे। इन दोनों का ही आपको के ए के भी कैलकुलेट करना है। ठीक।